जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, ये पेपर है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ठीक है, डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम हुआ है। किसका एग्जाम हुआ है? एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट। पेपर कोड EDU 305 है, 2023-24 सत्र में हुआ है। ठीक है, चले आपका 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं भैया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा भैया 17, 18, 19, 20 इन्होंने भेजा ही नहीं है। ठीक है, चले कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। चले पहला प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न है आपका, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था भैया स्पीयरमैन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण। बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चले अगला परीक्षण देखेंगे क्या भैया। तीसरा नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, मानव में व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए निर्धारक संबंधित है। कौन सा निर्धारक संबंधित है? उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतरक्रिया। ठीक है, तीसरे का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया था, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है? प्रश्नावली विधि है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण है। कौन सा है भैया? प्रक्षेपी तकनीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक व्यापक भूमिका निभाती है। बी ऑप्शन राइट है आपका छठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है भैया? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, कौन सा संबंधित है? सिगमंड फ्रायड। ये ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, वह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। ठीक है, चले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चले प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है भैया? मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है आपका, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो हैं, क्या है भैया? अभिक्षमता परीक्षण है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य लेखन। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया था आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? बुद्धि के अर्थ में किया है। ठीक है, इंटेलिजेंस। ये ऑप्शन राइट है आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ, गुणात्मक और व्यवहारिक ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, CCE का फुल फॉर्म पूछा है। CCE का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या पूछा गया है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर है। मापन का सबसे निम्नतम स्तर क्या होता है भैया? नामित स्तर। डी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चले इन्होंने 17, 18, 19, 20 भेजा नहीं है प्रश्न। ठीक है, चले 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है। भौतिक मापन के गुणों की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ, सटीक और निश्चित। डी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन है, क्या है? रचनात्मक आकलन है। बी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, परम शून्य उपस्थित रहता है। परम शून्य उपस्थित रहता है अनुपात स्तर में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, एक बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 के मध्य है तो उसके पास है, उसके पास क्या है? उसके पास क्या है भैया बताइए? उसके पास क्या है? बिल्कुल सामान्य बुद्धि है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका, जनरल इंटेलिजेंस है। चलें यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैंने 50, जिसका 50 IQ लेवल रहता है उसका सामान्य बुद्धि रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका उत्कृष्ट बुद्धि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए 25 का।
बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका कौन सा उत्तर सही होगा 25 नंबर का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया था आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापता है, क्या मापता है, बुद्धि मापता है भैया। ठीक है, इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन राइट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था, एक बच्चे में दूसरे के इरादों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, उस बच्चे के पास है, तो उस बच्चे के पास क्या है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, कौन है, तो ये सभी बीने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण और टर्मैन मेरिल परीक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपको 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था, तो बीने एवं साइमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 31 का सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा है, रोर्सा इंक ब्लांक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मापने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया है, किसने विभाजित किया भैया, तो किसने विभाजित किया बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जुंग ने, बी ऑप्शन राइट है आपका 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, दिन में सपने देखने वाला। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, सामाजिक। ठीक है, चले सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, मानकों का उपयोग होता है, मानकों का उपयोग किसमें होता है भैया, मानकीकृत परीक्षणों में और अमानकीकृत परीक्षणों में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 39 का 39 नंबर। प्रश्न नंबर 41 है, व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत दिया गया है, व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, 41 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर्सनालिटी को कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रत, वातावरण और पास पड़ोस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार है, तो देखिए ये सभी है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके परीक्षण के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, कौन नहीं है, क्वेश्चनार। ठीक है, प्रश्नावली, सी ऑप्शन राइट है आपका। 50 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।